चील चील चिल्ला के कौवा चिल्लाए, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। आज मॉर्निंग में जब मैंने अपनी बालकनी का डोर खुला तो मुझे मेरी कपड़ों वाली तार पे मुझे कौवा दिखा। काई काय करने लगा। मैंने एक ब्रेड का पीस निकाला, उसे ऑफ़र किया, उसने अच्छे से उसे खाया। उसके और मेरे बीच में जो डिस्टेंस था वो था सिर्फ 2 फुट का। 2 मिनट तक मैंने कौवे को ऑब्ज़र्व किया। मैंने देखा कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके पंख हल्के काले हैं। इसका तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे है कि वे इतनी ऊंचाइयां उड़ता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी चोंच जेट ब्लैक है। उसके लिए तो वो बेस्ट चॉपर है, वो अपने फूड को चॉप कर करके खाता है बाइट बाइट। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका इतना बड़ा शरीर, उसमें छोटी छोटी आँखें ऐसे बॉल की तरह नाच रही हैं, लेकिन उसके लिए मैटर रखता है कि उसकी वो आंखें उसके लिए टेलीस्कोप की तरह हैं जो दूर से पड़ा हुआ खाना खा लेता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पंजे कैसे हैं, लेकिन उसके लिए वो बेस्ट ग्रिप की तरह काम करते हैं। जब वो किसी मुंडेर पे या किसी कपड़ों की तार या पेड़ की डाल पे बैठता है, उस समय उसकी पकड़ देखनी चाहिए, अपने अपने खाने को किस तरह से वो ग्रिप करके रखता है। मजाल है कि 1 से आधा इंच भी उसका जो खाना है इधर उधर, इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती है उसकी। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी आवाज़ सुरीली है कि नहीं। आपने देखा कि जब कोई कौवा किसी प्रॉब्लम में हो और दूसरा कौवा अपने बंधु मित्र सखा के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो वो इतनी आवाज़ों से चिल्लाता है कि उसके बाकी दोस्त उड़ के उसी समय उसके पास आए। उसके लिए तब उससे बेटर कम्युनिकेटर कोई नहीं होता। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में लोग क्या कहते हैं, कि उसकी आवाज़ अच्छी है या नहीं है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके बारे में कौन क्या सोचता है। एक समय था जब कौवा एक नेचुरल अलार्म था, लोगों को उठाता था। सबसे बड़ी डिमांड कौवे की तब बढ़ जाती है जब श्राद्धों में लोग पितरों के लिए खाना बनाते हैं तो कौवा नहीं दिखता, तो इधर उधर कौवे को ढूंढते हैं, तब उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। जैसे ही कौवा एक बाइट लेके चला जाता है तो लोग ये सोचते हैं कि उनका खाना पितरों तक पहुंच गया है, और वो इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि आज पितरों ने उनके खाने को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इससे हमें ये सीखना को मिलता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें इंग्लिश आनी चाहिए, हम हाई फाई हों। एक अगर हम बेस्ट कम्युनिकेटर हैं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, अपनी बात को हम अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें, हमारी बात अच्छे से समझ सकें, तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। ज़रूरी नहीं है इंग्लिश आए तभी आप हाई लेवल के हो, हाई स्टैंडर्ड हो, अपग्रेड हो। मैटर नहीं रखता। ये बात आज हमें कौवे ने सिखाई। तो चील चील चिल्ला के कौवा चिल्लाए, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। तो कुछ तो क्वालिटी है। अगर फिल्म इंडस्ट्री वालों ने, सिंगर ने कौवे के ऊपर सॉन्ग बनाया है तो मतलब कौवा इज़ बेस्ट। तो कम्युनिकेट करिए, काई काई करिए, इंग्लिश को साइड पे रखिए, अपनी बात अच्छे से कम्युनिकेट करिए। तो बाय बाय।